नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो बचपन में नंगेपन की हदें पार कर दी थी, जिसने मात्र 15 साल की उम्र में अपने कपड़े उतारकर लोगों के सामने सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस एक्ट्रेस का नाम है पद्मिनी कोल्हापुरे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पद्मिनी पर एडल्ट स्टार का ठप्पा लग गया था? इसकी वजह थी कुछ फिल्मों में उनके विवादित सीन। पद्मिनी को किसी भी तरह के रोल से कोई परहेज नहीं था। 1980 में आई फिल्म गहराई के रिलीज होने के बाद पद्मिनी का नाम एक बार फिर विवादों में आ गया। फिल्म में उनका एक न्यूड सीन था। उस दौर में इस तरह का रोल करना बड़ी बात थी। फिल्म इंसाफ का तराजू में पद्मिनी का लंबा रेप सीन था। इस फिल्म में पद्मिनी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर थे। फिल्म में पद्मिनी को नाबालिग लड़की का रोल मिला। उन्होंने तकरीबन 7-8 मिनट लंबा रेप सीन फिल्माया। इतने लंबे रेप सीन की वजह से खूब विवाद हुआ और पद्मिनी की छवि पर भी काफी असर पड़ा। हालांकि दोनों ही फिल्म हिट रही थीं। पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल रही थी। जिस हीरोइन की एक्टिंग के वो दीवाने थे, वही लोग उन्हें एडल्ट स्टार का तमगा देने लगे। पद्मिनी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने बोल्ड और रेप सीन से तौबा कर ली। पद्मिनी कोल्हापुरी ने 1980 में बहुत सुर्खियां बटोरी, जब प्रिंस चार्ल्स अपने शाही दौरे के लिए भारत आए और 15 वर्षीय अभिनेत्री ने उनके गालों पर एक गर्मजोशी से चुंबन के साथ उनका स्वागत किया। जब चार्ल्स भारत पधारे तो उनका स्वागत पद्मिनी ने किया था और उनके गले में माला डालकर उनके गाल पर किस किया। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंस चार्ल्स भी एक्ट्रेस के हाव भाव से हैरान थे। यह उस समय काफी चर्चा का विषय बन गया था और किस को अभी भी सिनेमा के इतिहास में सबसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। अपने जमाने की शानदार एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी सी उम्र में ही कर ली थी। एक्ट्रेस को उस वक्त टॉप के फिल्म मेकर राज कपूर ने नोटिस किया था और अपनी फिल्म में लाए थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में यशोमती मैया से बोले नंदलाला गाना से छोटी सी पद्मिनी काफी पॉपुलर हो गई थी। फिर एक्ट्रेस पद्मिनी ने प्रेम रोग में अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देकर लोगों के दिल जीत लिए। टीओआई के मुताबिक पद्मिनी कोल्हापुरी बताती हैं कि उन्हें उस समय एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर हो रही थीं, लेकिन पद्मिनी ने कई सुपरहिट फिल्मों को करने से इनकार कर दिया था। उनमें से एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी ने लीड प्ले किया था। फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के लिए मंदाकिनी से पहले पद्मिनी कोल्हापुरी को अप्रोच किया गया था। पद्मिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए खूब मनाया गया, लेकिन पद्मिनी इसके लिए मानी नहीं। मंदाकिनी के रोल के लिए राज कपूर काफी समय तक कोल्हापुरी के पीछे पड़े रहे थे, लेकिन पद्मिनी फिर भी इस रोल के लिए हामी भरने को तैयार नहीं हुई। इसके पीछे की वजह थी किस। फिल्म में एक सीन था जिसमें पद्मिनी और राजीव कपूर के बीच किसिंग सीन फिल्माया जाना था। उस सीन के बारे में जब पद्मिनी को पता चला तो उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया। इस बारे में खुद पद्मिनी बताती हैं, फिल्म में एक किस सीन था जिसे मैं नहीं करना चाहती थी। बात सिर्फ राजीव के साथ किस करने को लेकर नहीं थी। बात सिर्फ ये थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि स्क्रीन पर किसी को किस करूं। 45 दिनों के शेड्यूल के बाद मंदाकिनी संग काम करते हुए भी एक बार राज जी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं इसे करना चाहूं तो हाँ कह सकती हूं। पद्मिनी कहती हैं कि उनके साथ राज कपूर इस फिल्म को रीशूट करने को तैयार थे, लेकिन तब तक पद्मिनी के पास और प्रोजेक्ट्स आ चुके थे जिनको लेकर वह कमिटमेंट दे चुकी थीं। वह बताती हैं कि हालांकि इससे कभी भी उनके रिश्तों में कोई फर्क नहीं आया। राज कपूर पद्मिनी से नाराज नहीं हुए, लेकिन फिर पद्मिनी को राज कपूर ने हिना ऑफर नहीं की थी। इसके पीछे की वजह एक्ट्रेस ने बताई, क्योंकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। बता दें, पद्मिनी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में छोड़ी थीं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस जमाने की सुपरहिट फिल्म रही थी। इसके अलावा भी और कई फिल्में थीं जिसके लिए पद्मिनी ने सीधे तौर पर मेकर्स को ना कर दी थी। पद्मिनी ने बताया, रति अग्निहोत्री की फिल्म एक दूजे के लिए भी उन्हें ऑफर हुई थी। फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन के साथ भी पद्मिनी को काम करने का मौका मिला था। उस वक्त रेखा का रोल पद्मिनी को ऑफर हुआ था, लेकिन पद्मिनी इस रोल के लिए भी नहीं मानी। फिल्म तोहफा में जो रोल श्रीदेवी को मिला था, वह रोल पहले पद्मिनी के पास पहुंचा था, लेकिन पद्मिनी ने ये रोल भी ठुकरा दिया था। पद्मिनी ने इसके पीछे का रीजन दिया था कि जो भी फिल्म आपके पास आए, आप हर फिल्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो।
पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता पंधारीनाथ कोल्हापुरी एवं मां निरुपमा कोल्हापुरी के यहाँ हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरे एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती है। वह 3 बेटियों में अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। वह एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उसने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनके परिवार का कोल्हापुरी उपनाम महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है, जहां से परिवार ताल्लुक रखता है। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरी कोंकणी ब्राह्मण मराठी परिवार में पैदा हुई थीं। उनकी मां पहले एयर इंडिया के साथ ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थीं। पद्मिनी के पिता की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थीं। इस तरह पद्मिनी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले की भतीजी हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से की थी। साल 1973 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते थी। वह हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी। 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए एक बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाने के लिए कोरस में गाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशा भोसले थीं जिन्होंने देव आनंद को पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम सुझाया था, जिन्होंने तब उन्हें इश्क 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 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका बन गई। 1980 में पद्मिनी ने राज बब्बर और दीपक पाराशर के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां उनके अभिनय को सिनेमा समीक्षकों और दर्शकों ने सराहा। बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता थी, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर, नंदा, कुणाल कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। 1982 में वह आशी कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में दिखाई दी और 17 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1985 में उन्होंने एक फिल्म 2 दिलों की दास्तान में अभिनेत्री के रूप में काम किया था। ऐसा माना जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीमार रहते हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की। साल 1985 के दौरान जब अभिनेता अनिल कपूर बॉलीवुड फिल्मों में आए थे, तो उन्होंने अपनी पहली वो 7 दिन अभिनेत्री पद्मिनी के साथ की थी, जो उस समय तक एक बड्ढी अभिनेत्री बन चुकी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अनिल कपूर को बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म में पद्मिनी के साथ काम करने की वजह से पैर जमाने में मदद मिली। साल 1993 में उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन की और फिल्म जगत से एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 1999 में उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप बॉलीवुड में वापसी की और फिल्म रॉकफोर्ड बनाई। 2003 में उन्होंने लगभग 10 साल के बाद अपने बड़े बेटे के साथ एक मराठी फिल्म चिमनी पाखर से अभिनय में वापसी की। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री श्रेणी में स्क्रीन अवार्ड मिला। साल 2013 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई। 1981 में 15 साल की उम्र में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। स्मृति ईरानी के शो छोड़ने के बाद उन्हें तुलसी विरानी की भूमिका निभाने के लिए टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए चुना गया था। किन्हीं कारणों से यह रोल गौतमी कपूर के पास गया। उन्हें एक दूजे के लिए सिलसिला और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में काम करने की पेशकश की गई थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वह इन हिट फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाई। उसने हैदराबाद और दिल्ली में अभिनय स्कूल और मुंबई में एक ग्रूमिंग और मॉडलिंग अकादमी खोली है। वह पद्मासीता नाम से एक बुटीक की भी मालिक हैं। वह शक्ति कपूर की साली और सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। बचपन से ही फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। उस समय पद्मिनी की उम्र महज 21 साल थी। घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में पद्मिनी को घर से भागकर 15 अगस्त 1986 को शादी करनी पड़ी। पद्मिनी की मुलाकात प्रदीप शर्मा से फिल्म ऐसा प्यार कौन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय सदाना को प्रदीप शर्मा ने प्रोड्यूस किया था।
पद्मिनी के परिवार को प्रदीप के साथ उसका रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज से थे। जब पद्मिनी के कट्टर महाराष्ट्रियन परिवार को समझाने की कोशिश सफल नहीं हुई, तो दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उन दोनों का एक बेटा प्रियांक था, जिसने 4 फरवरी से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। पद्मिनी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी लगती है। शक्ति कपूर दिखने में पद्मिनी के जीजा लगते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी है, जो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने बहुत कम उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने किताब, यादों की बारात और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों के लिए सिंगल्स के लिए अपनी बहन शिवांगी के साथ मिलकर कोरस गाया। पद्मिनी ने विधाता, 7 सहेलियां, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक संगीत एल्बम भी बनाया। साल 2021 में वह कपिल शर्मा के शो में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के साथ भी दिखाई दी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।